एवरीवन, वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा मिलने वाला है। केंद्र सरकार अपने 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा बुधवार को कर सकती है। इस साल मार्च में सरकार ने 4% डीए बढ़ाया था। इसके बाद डीए बढ़कर 50% हो गया। सरकार हर 6 महीने में डीए बढ़ाती है। अक्टूबर में होने वाली डीए बढ़ोतरी की घोषणा से कर्मचारियों और पेंशनर्स को त्योहारों के मौसम में आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। महंगाई से निपटने के लिए ये बढ़ोतरी सहायक होगी। हरियाणा चुनावों में बीजेपी को मिली जीत से शेयर बाजारों में मंगलवार को तेजी लौट आई। इससे पहले बाजार में लगातार 6 कारोबारी सत्रों में गिरावट आई थी। बीएसई सेंसेक्स 584 अंक की बढ़त के साथ 81,634 अंक पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी 217 अंक की तेजी के साथ 25,013 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के शेयरों में अदानी पोर्ट्स, एमएनएम, आरआईएल, एचडीएफसी बैंक, एलएनटी, एनटीपीसी, एसबीआई, अल्ट्राटेक सीमेंट और कोटक महिंद्रा बैंक प्रमुख रूप से लाभ में रहे। दूसरी तरफ टाटा स्टील, टाइटन, बजाज फिनसर्व, जेएसडब्ल्यू स्टील, बजाज फाइनेंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, टाटा मोटर्स और टीसीएस नुकसान में रहे। सरकार ने हमसफर पॉलिसी की शुरुआत की है। इसके तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्वच्छ टॉयलेट और शिशु देखभाल कक्ष जैसी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। हमसफर नीति में राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे बने पेट्रोल पंप, स्टेशनों पर साफ टॉयलेट, शिशु देखभाल रूम, व्हील चेयर के लिए प्रावधान, ईवी चार्जिंग स्टेशन, पार्किंग स्थल और ठहरने की सुविधाएं शुरू की जाएंगी। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्ट्री का कहना है कि ये नीति राजमार्ग का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों को सुविधाजनक, सुरक्षित और आनंददायक अनुभव प्रदान करेगी। इसके अलावा ये पॉलिसी कारोबारियों को सशक्त बनाएगी, रोजगार पैदा करेगी और सेवा प्रदाताओं के लिए आजीविका के अवसर भी बढ़ाएगी। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस रिटेल अब क्विक कॉमर्स मार्केट में भी प्रवेश करने की तैयारी कर रही है। रिलायंस रिटेल की एंट्री के साथ ही ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट और बिग बास्केट के लिए प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन बढ़ जाएगा। देश की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी रिलायंस रिटेल ने अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जियो मार्ट के जरिए नवी मुंबई और बेंगलुरु के कुछ चुनिंदा इलाकों में क्विक कॉमर्स सर्विस की शुरुआत की है। शुरुआत में ग्रोसरी आइटम्स की आपूर्ति की जा रही है। बाद में कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफोन और लैपटॉप की भी डिलीवरी शुरू करेगी। कंपनी ने ग्रोसरी के लिए 10 से 15 मिनट के अंदर ऑर्डर को पूरा करने का टारगेट रखा है। वहीं अन्य प्रोडक्ट की डिलीवरी आधे घंटे के अंदर की जाएगी। ग्राहकों को लुभाने के लिए रिलायंस रिटेल कोई डिलीवरी फीस, प्लेटफॉर्म फीस या सर्च चार्ज नहीं लेगी। कंपनी का मुख्य फोकस छोटे शहरों और कस्बों पर होगा, जहां अभी ब्लिंकिट जैसी कंपनियां नहीं पहुंची हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने फोन पे के साथ मिलकर क्विक लोन सुविधा शुरू की है। इसके तहत ग्राहक यूपीआई के जरिए आईसीआईसीआई बैंक से लोन ले सकेंगे। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आईसीआईसीआई बैंक के लाखों प्री अप्रूव्ड कस्टमर्स को फोन पे ऐप पर शॉर्ट टर्म क्रेडिट लाइन को एक्टिवेट करना होगा। आईसीआईसीआई बैंक पर यूपीआई 2 लाख रुपए तक की क्रेडिट लाइन ऑफर कर रहा है। ग्राहकों को लोन का पैसा 45 दिनों के अंदर चुकाना होगा। बैंक ने फेस्टिव सीजन के लिए इस पार्टनरशिप का ऐलान किया है। इससे ग्राहकों को त्योहारों के दौरान खरीदारी करने में काफी आसानी होगी। ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक, होटल बुकिंग और ट्रैवल आदि के लिए आसानी से लोन ले सकेंगे। किंडरगार्टन यानी केजी से लेकर कक्षा 12 तक के साथ ही यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों को अब घर बैठे एनसीईआरटी की किताबें उपलब्ध होंगी। एनसीईआरटी की किताबें अमेजॉन इंडिया की वेबसाइट पर बिकेंगी। एनसीईआरटी ने इसके लिए अमेजॉन इंडिया के साथ समझौता किया है। भारत में सभी पिन कोड पर अमेजॉन एनसीईआरटी की किताबें एमआरपी पर बेचेगी। इस पहल से विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी। इससे किताबों की कमी, नकली किताबों की समस्या और तय मूल्य से ज्यादा पर किताबें बेचने जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिलेगा। देश भर में लगभग 20,000 पिन कोड पर ये किताबें एमआरपी पर अवेलेबल कराई जाएंगी, जिससे अब किताबें खरीदने के लिए 2 से 3 गुना ज्यादा राशि का भुगतान नहीं करना होगा। विमानन क्षेत्र के नियामक डीजीसीए ने बोइंग 737 विमानों का इस्तेमाल करने वाली भारतीय एयरलाइंस को रूडर के जाम होने के संभावित खतरे को लेकर चेतावनी दी है। ये कदम अमेरिकी राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड की हालिया जांच रिपोर्ट के बाद उठाया गया है। इस रिपोर्ट में कोलिंग एरोस्पेस एसवीओ 730 दिशा नियंत्रण प्रणाली से लैस बोइंग 737 विमानों से जुड़ी सुरक्षा चिंताएं जताई गई हैं। इस समय बोइंग 737 विमानों का इस्तेमाल एयर इंडिया, एक्सप्रेस, अकासा एयर और स्पाइसजेट एयरलाइन कर रही हैं। उनके पास कुल मिलाकर करीब 100 बोइंग 737 विमान हैं। इसके अलावा सभी एयरलाइन को दिशा नियंत्रण प्रणाली
से जुड़े जोखिम का मूल्यांकन करने और उसे कम करने के लिए विमान के लिए सुरक्षा जोखिम मूल्यांकन करने को कहा गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 6 दशक पुराने आईटी अधिनियम की समीक्षा के लिए आम जनता से सुझाव मांगे हैं। आयकर नियमों की गहन समीक्षा के लिए सीबीडीटी ने एक आंतरिक समिति भी बनाई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में अगले 6 महीने के अंदर आयकर अधिनियमों की व्यापक समीक्षा करने की घोषणा की थी। 6 महीने की ये टाइमलाइन जनवरी 2025 में पूरी होगी। ऐसे में इस बात का पूरा अनुमान है कि आयकर नियमों में बदलाव को बजट सत्र के दौरान संसद में पेश किया जा सकता है। भारतीय स्टार्टअप जगत और टेक कंपनियों में एक बार फिर से हायरिंग गतिविधियां तेज हो गई हैं। करीब 12 से 18 महीने के बाद इन कंपनियों ने फिर से अच्छे टैलेंट की तलाश शुरू कर दी है। इससे पहले करीब 1.5 साल टेक कंपनियों के लिए काफी मुश्किल भरे रहे थे। बिजनेस में सुस्ती और फंडिंग की दिक्कतों के चलते इन कंपनियों को अपनी हायरिंग गतिविधियां रोकनी पड़ी थी। यहाँ तक कि खुद को संभालने और खर्चों में कटौती के लिए बड़े स्तर पर कर्मचारियों की छंटनी का भी सहारा लेना पड़ा था। हालांकि अब यह स्थिति बदलती हुई दिखाई दे रही है। स्टाफिंग फर्म एक्सफेनो के मुताबिक हायरिंग गतिविधियों में निश्चित तौर पर बढ़ोतरी देखी जा रही है। आईटी कंपनियों में सभी स्तरों पर हायरिंग हो रही है। इससे कैंपस में भी हायरिंग गतिविधियां बढ़ेंगी। सरकार ने भारत में निवेश करने के इच्छुक निवेशकों की सुविधा के लिए दुबई में इन्वेस्टमेंट इंडिया ऑफिस खोलने का फैसला किया है। आईआईएफटी का पहला विदेशी परिसर दुबई में स्थापित किया जाएगा। ये संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले 35 लाख भारतीय समुदाय के लिए एक वरदान होगा। भारत और यूएई के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 2013 में कार्यबल की स्थापना की गई थी। इस समझौते के परिणाम स्वरूप द्विपक्षीय व्यापार लगातार बढ़ा है। साल 2024 की पहली छमाही में तेल के अलावा अन्य क्षेत्रों में व्यापार बढ़कर 28.2 अरब डॉलर हो गया। ये सालाना आधार पर 9.8% ज्यादा है। हुंडई मोटर इंडिया का 25,000 करोड़ रुपए का आईपीओ अगले हफ्ते सब्सक्रिप्शन के लिए खुल सकता है। कंपनी आईपीओ के लिए प्रति शेयर 1,865 से 1,960 रुपए का प्राइस बैंड तय कर सकती है। हुंडई इंडिया का आईपीओ अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। इससे पहले एलआईसी का 21,000 करोड़ रुपए का आईपीओ सबसे बड़ा आईपीओ रहा। हुंडई मोटर इंडिया के शेयरों की लिस्टिंग 22 अक्टूबर को एनएससी और बीएससी पर होने की संभावना है। हुंडई मोटर इंडिया और आईपीओ के तहत फ्रेश शेयर जारी नहीं होंगे। आईपीओ में पेरेंट कंपनी ऑफर फॉर सेल के जरिए अपनी 17.5% हिस्सेदारी बेचेगी। जितना बड़ा ये आईपीओ है उतना ही ज्यादा इसके सब्सक्राइब होने की भी उम्मीद है, क्योंकि अधिकांश निवेशक इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। विश्व की एक अग्रणी ईवी निर्माता BYD ने भारत में पहली 6 से और 7 सीटर इलेक्ट्रिक MPV BYD E-MAX 7 लॉन्च कर दिया है। ये बहुप्रतीक्षित यानी मोस्ट अवेटेड इलेक्ट्रिक मल्टीपर्पज व्हीकल एक नया इनोवेशन है, जिसे प्रगतिशील और पर्यावरण के प्रति जागरूक परिवारों की जरूरत को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। BYD E-MAX 7 एडवांस फीचर से लैस है। BYD E-MAX 7 की एक शोरूम कीमत 26,90,000 रुपए है। इसकी बैटरी रेंज 420 किलोमीटर से लेकर 530 किलोमीटर तक होगी। वाहन की लंबी रेंज और लंबा व्हील बेस परिवार के प्रत्येक सदस्य को एक आरामदायक ड्राइव का एक्सपीरियंस देगा। कंपनी कारों से कल पुर्जों पर लंबी अवधि की वारंटी भी दे रही है। डिपॉजिटरी NSDL को आईपीओ लाने के लिए बाजार नियामक सेबी से मंजूरी मिल गई है। NSDL के अलावा स्टैंडर्ड ग्लास लाइंग टेक्नोलॉजी और जिंका लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस को भी आईपीओ के जरिए धन जुटाने के लिए सेबी से मंजूरी मिल गई है। NSDL का प्रस्तावित आईपीओ बिक्री पेशकश पर आधारित होगा। स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी के 600 करोड़ रुपए के आईपीओ में 250 करोड़ रुपए तक के नए शेयर जारी किए जाएंगे। इसमें 1.84 करोड़ शेयरों की बिक्री पेशकश भी शामिल है। कंपनी कुल 350 करोड़ रुपए जुटाएगी। जिंका लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस का आईपीओ 550 करोड़ रुपए के नए शेयरों की पेशकश और बिक्री पेशकश का संयोजन होगा। तो आज के मनी टाइम में फिलहाल के लिए इतना ही। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा ये मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें जरूर दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।